दोस्तों आज की इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन सर कवर करने वाले जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित। जो नासिक है कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो यह गोदावरी नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा, कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है। जो पित्त का जो स्रोत होता है दोस्तों क्या होता है? टी होता है यकृत। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि पित्त का स्रोत होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। दोस्तों किस देश के पास दोस्तों? टी हो जाएगा यहाँ पे नेपाल के पास दोस्तों विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या? जो 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र का नाम था दोस्तों यंग इंडिया। ऑप्शन डी हो जाएगा यंग इंडिया। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो रिपीट होते रहती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। जो भारत सेवक समाज की जो स्थापना किया था यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन भी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिए, जो कि भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों कौन से क्रांतिकारी को दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी? तो ये हो जाएगा यहाँ पे राजगुरु को दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में। जो मोती मस्जिद दोस्तों कौन से नगर में स्थित है? तो यह स्थित है आगरा नगर में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आगरा नगर। ध्यान रखिएगा, मोती मस्जिद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो हो जाएगा ताज़ी सब्जियां है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा ताज़ी सब्जियां। ध्यान रखिए, जो कि विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में जो कुल हड्डियां होती है दोस्तों कितनी? तो हो जाएगा 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 206 हड्डियां। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टेक्स्ट बुक की तरफ दोस्तों आ चुका है समर सिलेक्शन सेल, जो कि चलने वाला है 29 मई से 31 मई तक। दोस्तों इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास आप लोगों को मिल रहा है 439 में, जो कि इस कूपन कोड को यूज़ करने पर 439 में मिल रहा है। अगर कूपन कोड यूज़ नहीं करते तो आप लोगों को 500 के आसपास मिलेगा। तो आप लोग एनरोलमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। आप इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास में दोस्तों सभी तरह के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, सभी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, यूजीसी, नीट्स, आरआरबी, बैंकिंग जैसे एग्जाम की आप लोग तैयारी कर सकते हो। दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिलते हैं मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर्स, स्टडी नोट्स, रियल टाइम डाउट्स और अनलिमिटेड लाइव टेस्ट जैसे मिलते हैं। तो आप लोग अगर इनरोलमेंट करना चाहते हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग इनरोलमेंट कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। ऐसा कौन सा विटामिन जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो हो जाएगा विटामिन डी, जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों ये होता है त्वचा। ऑप्शन सी हो जाएगा त्वचा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण का इस्तेमाल। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी भी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है लगभग? तो होता है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने में यानी गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किस धातु का तो प्रयोग किया जाता है? तो यह क्या है निक्रोम का। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा निक्रोम का उपयोग किया जाता है बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है दोस्तों यह बुध ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बुध ग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जंग से बचने के लिए इन्हें बचाने के लिए दोस्तों लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्ते की जो परत चढ़ाने को कहते हैं दोस्तों यह कहते हैं यस्दीकरण कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा यस्दीकरण। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों यह हुई था कलिंजर में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कलिंजर में, जो कि शेरशाह सूरी की
मृत्यु हुई थी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? कौन से विभाग की दोस्तों अध्यक्षता करता था? तो यह करता था सेना की विभाग की। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सेना की विभाग की। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? जो शिवाजी को जो हराने के लिए औरंगजेब ने भेजा था, राजा जय सिंह को। ऑप्शन ए राजा जय सिंह करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो दीन ए इलाही शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? कौन से उपलक्ष्य में दोस्तों? तो हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मानसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? जो मानसबदारी जो प्रणाली शुरू किया था किसने किया था? तो यह किया था, ध्यान रखिएगा, अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अकबर जो कि मानसबदारी प्रणाली शुरू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, उत्तर भारत की प्रमुख मुस्लिम महिला शासक कौन थे? उत्तर भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी दोस्तों कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रजिया सुल्तान। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद दोस्तों भारत से भागना पड़ा? किस लड़ाई के बाद दोस्तों भागना पड़ा दोस्तों भारत से? तो यह कन्नौज की लड़ाई के बाद दोस्तों भारत से भागना पड़ा किसे? तो हुमायूं को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? जो कन्नौज का जो लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, हुमायूं और शेर शाह। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? जो प्रसिद्ध टूलगम जो युद्ध नीति का प्रयोग किया था, यह किया था पानीपत का द्वितीय युद्ध में, दूसरा युद्ध में किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले जो तोप का प्रयोग किया था यह किया था बाबर ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, बाबर जो कि सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की जो स्थापना किया था यह किया था संगम शासक हरियर और बक्का ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, संगम शासक हरियर और बक्का। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है? सूफी परंपरा में जो मुरीद का अर्थ होता है यह होता है शिष्य। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शिष्य। ध्यान रखिएगा, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? यानी जो यात्री इब्न बतूता था यह दोस्तों रहने वाला था मोरक्को का। ऑप्शन से हो जाएगा मोरक्को। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की जो स्थापना किया था यह किया था सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन बी सिकंदर लोधी जो कि आगरा शहर की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जिसे खुद को खलीफा घोषित किया? दोस्तों जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था यह किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? नाना साहब के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध कौन थे? यह थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बालाजी बाजीराव जो कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन बी सॉरी ये हो जाएगा बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण करवाया था यह करवाया था शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी हो जाएगा शेरशाह सूरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का जो अर्थ होता है दोस्तों ये होता है विश्व विजेता। ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? दोस्तों पुर्तगालियों के साथ संधि किसने किया था? तो यह किया था कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय जो कि पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। अगला प्रश्न, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया? जो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था यह किया था रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रामानुजाचार्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? संत कबीर के जो गुरु का नाम था दोस्तों यह था रामानंद। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रामानंद जो कि संत कबीर के गुरु का नाम था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की? दोस्तों किस शासक ने किया था? तो यह किया था सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन भी हो जाएगा सिकंदर लोधी। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा? दोस्तों किस सुल्तान ने कहा है इतिहासकारों को विरोधाभासों मिश्रण? तो यह कहा है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे
यह हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? जो बलबन था किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दोस्तों ती हो जाएगा यहाँ पे नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन हो जाएगा नासिरुद्दीन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? दिल्ली का जो पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था यह था इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तराइल की पहली लड़ाई कौन विजय रहा था? तराइल का जो पहला लड़ाई हुआ था, तरल लिखा हुआ दोस्तों, ये तराइल होगा। तराइल का जो पहली लड़ाई में दोस्तों विजय कौन हुआ था? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तराइल की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तराइल का जो सेकेंड लड़ाई हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो हुआ था 1192 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1192 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेवा के दोस्तों यहाँ पे सेना होगा। सेना के जो सेनापति थे कौन थे? यहाँ पे सेवा लिखा हुआ लेकिन ये सेना होगा। तो यह थे मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित? जो बीबी का मकबरा है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों औरंगाबाद में। ऑप्शन है औरंगाबाद, करेक्ट आंसर का बीबी का मकबरा स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो दफनाया गया था लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लाहौर, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी कब? दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था तो हुआ था 1948 में। ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948। अगला क्वेश्चन है, 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? कौन से पार्टी की स्थापना किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो यह किया था रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना। ऑप्शन हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई? दोस्तों कौन से पार्टी की स्थापना हुई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में? और भी 1939 में ती हो जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा फॉरवर्ड्स ब्लॉक, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था? दोस्तों समाजवादी इनमें अनेक समाजवादी गुट और समाजवादी दलों ने दोस्तों अपने आप को किस दल में विलय कर लिया था? तो यह किया था जनता पार्टी में, ध्यान रखिएगा आप लोग, विलय कर लिया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? जो गुट निरपेक्षता का जो अर्थ दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यह गुट निरपेक्षता का अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक माना जाते हैं ऑप्शन में से किसे दोस्तों? तो यहाँ माना जाता है राजगोपालाचारी को। ऑप्शन भी हो जाएगा राजगोपालाचारी, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था कौन से वर्ष? तो यह किया था 1962 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1962 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो गुट निरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था यह हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बेलग्रेड, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनी? दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों जनता पार्टी जनसंघ और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन दोस्तों और भी कई संगठन दोस्तों अपने आप को 1977 में विलय करके दोस्तों कौन सी पार्टी बनाई थी? तो यह बनाई थी जनता पार्टी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जनता पार्टी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? कौन से भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों प्रमुख योगदान है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? जो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दोस्तों दो विरोधी दलों में बट गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यह बट गई दोस्तों 1964 में दोस्तों दो विरोधी दलों में बट गई, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1964 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी? प्रमुख जो चुनौतियां थी दोस्तों कौन कौन सी थी? इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी चुनौतियां थी। राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती थी, और यहाँ पे गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती भी थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण दोस्तों रहा, क्या रहा दोस्तों प्रमुख कारण कांग्रेस के विभाजन का? तीन में से ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन सही, यानी लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भी रहा विभाजन का प्रमुख कारण, धार्मिक पुनरुत्थान भी रहा, और यहाँ पे लाल पाल बाल के उग्र विचार भी रहे दोस्तों कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? जो कांग्रेस का प्रभुत्व काल मानते हैं दोस्तों, यह 1952 से लेकर 1967 तक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण, जो अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे दोस्तों कारण क्या थे? तो जगह पे देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, यह प्रमुख कारण था दोस्तों अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया दोस्तों कब किया गया? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन यह किया गया जनवरी 1950 में, जनवरी 1950 में किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त थे दोस्तों कौन थे? भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त यह थे सुकुमार सेन, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सुकुमार सेन। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य इन ऑप्शन में से तो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना यह मुख्य कार्य है किसका? तो निर्वाचन आयोग का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पंचशील समझौता कब? जो पंचशील समझौता हुआ था ये 29 अप्रैल 1954 में तो पंचशील समझौता हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे दोस्तों यह थे ए ओ हयूम, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ए ओ हयूम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में? जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र दोस्तों कौन से देश में है? तो यह स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को दोस्तों अंग्रेजों की जो फूट डालो और शासन करो जो नीति थी दोस्तों यह किसको बढ़ावा दिया था दोस्तों? इन ऑप्शन में से यह बढ़ावा दिया था हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हिंदू मुस्लिम संघर्ष का एक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्नलिखित में से किन शब्दों का संबोधन किया था दोस्तों? तो यह संबोधन किया था हे राम का, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा हे राम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार? जो हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ दोस्तों यह बलपूर्वक हुआ, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बलपूर्वक। ध्यान रखिएगा आप लोग, सही आंसर पता होगा कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पूर्ण गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? दोस्तों सुदूर पूर्व क्षेत्रों का जो पूर्ण गठन किया गया दोस्तों किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? यह किया गया 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत दोस्तों संविधान किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या फिर संगठन से संबंधित है? कौन सी दल से संबंधित है? तो हो जाएगा मुस्लिम लीग से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा मुस्लिम लीग से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं? दोस्तों कौन इसमें भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो हो जाएगा दोहरी नागरिकता। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा दोहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? दोस्तों सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसे प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।